तो दोस्तों, आज मैं आपको होली के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूँ। महर्षि कश्यप और उसकी पत्नी दक्ष पुत्री दिति के 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्यकश्यपु था, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महान बलशाली थे। हिरण्याक्ष ने इसी बल का प्रयोग करते हुए पृथ्वी को छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी तथा पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए वराह अवतार का रूप धारण किया और पृथ्वी की रक्षा की तथा हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को कहा कि आप देवताओं को पराजित करो, उनको मारो, और मैं भगवान ब्रह्मा के पास वरदान प्राप्त करने जा रहा हूँ ताकि भगवान विष्णु से मेरे भाई का बदला ले सकूँ। इस पर दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो देवताओं ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की और हिरण्यकश्यपु की पत्नी को बंदी बना लिया। उस समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती थी। जब देवताओं के राजा इंद्रदेव उस पत्नी को हिरण्यकश्यपु की पत्नी को अमरावती ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि ये आप अन्याय कर रहे हो, इसको कहाँ ले जा रहे हो। तब इंद्रदेव ने कहा कि यह हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और इसके पेट में, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो हिरण्यकश्यपु का खून है और उसको मैं इससे पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ये इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएगा तो वापस वह पृथ्वीवासियों के ऊपर अत्याचार करेगा। तब नारद जी ने कहा कि यह आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो महान विष्णु भक्त है। तब नारद जी की बात को मानते हुए इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी को नारद जी के पास छोड़कर चले गए। तब नारद जी ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी को कहा कि हे पुत्री, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस नहीं आए तब तक आप मेरी इस झोंपड़ी में, मेरी इस कुटिया में आप रह सकते हो। तो उसने वहाँ रहना निवास किया। अपनी तपस्या पूर्ण करके भगवान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने वर प्राप्त किया कि हिरण्यकश्यपु को न मनुष्य मार सकता है, न जानवर मार सकता है, न सुबह मर सकता है, न शाम को मर सकता है, न रात में मर सकता है, न दिन में मर सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके वापस आया तो इधर से हिरण्यकश्यपु की पत्नी भी अपने पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, उसको लेकर वापस अपने राजमहल में गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसको गुरुकुल में डाल दिया। जब वह शिक्षा प्राप्त करके वापस आया तो उस समय सभा का आयोजन चल रहा था। तब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को पूछा कि आप अपने अध्ययन में क्या क्या सीख कर आए हो। तो उन्होंने बताया कि हे पिताश्री, मैं पूरा वर्णन के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे प्रिय भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करके आपको कुछ इसका सारांश बताना चाहता हूँ। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लिया तो हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल पीली हो गई और उसने हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू मेरे सामने मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा है, तो आपने तो शिक्षा ही ग्रहण गलत की है। तब प्रहलाद के गुरु को उन्होंने पूछा कि आपने ये कैसी शिक्षा दी है, मेरे ही शत्रु की शिक्षा इनको दी है। तब उसे प्रहलाद को शिक्षा देने वाले गुरु ने बताया कि मैंने इस प्रकार की इनको कोई शिक्षा नहीं दी, मैंने जो शिक्षा दी वह आपको ये बता नहीं रहे हैं। इस प्रकार भक्त प्रहलाद बार बार भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। इससे हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया और उसने अपने सेना को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यपु की सेना ने प्रहलाद को मारने का खूब प्रयत्न किया। उसके ऊपर तलवार चलाए गए, उसे समुद्र में फेंका गया, उसे जहरीले सांपों के बीच में छोड़ा गया, उसे समुद्र में फेंका गया, उसे पहाड़ से फेंका गया, फिर भी वह जीवित बच गया। इसके बाद में
हिरण्यकश्यपु को अपनी बहन की याद आई जिसका नाम होलिका था। होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ था, तो उसने अपनी बहन होलिका को याद किया और होलिका को बताया कि इस प्रकार प्रहलाद मेरे ही दुश्मन को अपना गुरु मान रहा है, उसी को सब कुछ मान रहा है, अतः आपको इसको अपनी गोद में रखकर आपको अग्नि में प्रवेश करना है, ताकि आपके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको अग्नि में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ है और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपनी गोद में बिठाया और अग्नि में प्रवेश कर गई। इस पर भक्त प्रहलाद अपने भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। इसी कारण होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद के कुछ भी नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद के कुछ भी नहीं हुआ तो भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हे दुष्ट, तो जिसका नाम लेकर इतना निडर है उसको एक बार मेरे सामने ला तो सही, वो कहाँ निवास करता है। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे पिताश्री, मैं जिसको याद करता हूँ, मेरे भगवान विष्णु को याद करता हूँ, वो तो कण कण में निवास करते हैं, इस खंबे में भी निवास करते हैं। तब हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और उस खंबे के तलवार की मुक्के की मारी, जिससे एक अद्भुत जीव वहाँ से बाहर निकल के आया, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का, जो कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार माना जाता है। इसके बाद में भगवान विष्णु जो नरसिंह अवतार में अवतार लेते, उन्होंने और हिरण्यकश्यपु के बीच घमासान युद्ध हुआ और वह समय था संध्याकालीन बेला का। उसी समय भगवान विष्णु ने उसको अपने जांघों पे रखा और अपने नाखून से उसको चीर दिया। तब उस समय ना दिन था ना रात थी, ना पृथ्वी पे उसको मारा गया, ना आकाश पे उसको मारा गया, ना उसको घर में मारा गया, ना उसको घर के बाहर मारा गया। उसे घर के दरवाजे के ऊपर मारा गया था और ना उसको कोई मनुष्य मार रहा था, ना कोई इसको जानवर मार रहा था। दोनों का आधा रूप था। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध। इस प्रकार बाद में होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हमेशा मनाया जाता है।